हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे आयत वर्ग वृत्त के। आयत वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल और परिमाप क्या जरूरत होते हैं। मान लीजिए ये आयत है, 12 है 6 मीटर। एरिया हो गया इसका एरिया हो गया 12×72 मीटर स्क्वायर। अब इसका क्या जरूरत होती है। जो एक्सपोर्ट कंपनी या जींस की कंपनी, जींस के कंपनी जब कपड़ा सीने के लिए और उसको पहले कटिंग करते हैं तो कटिंग करने से पहले एवरेज निकालना होते हैं। जैसे 500 पीस के ऑर्डर है तो उसको 500 पीस के ही तो कपड़े मंगाने हैं ना। तो इसके लिए अब इस पे एक बाय 1 मीटर का कपड़ा ले लिया या सैंपल के तौर पर कोई सा कपड़ा ले लिया, उसको पहले पैटर्न बैठा लिया। पैटर्न में जो इसका जैसे पैंट का बैक फ्रंट, उसमें जो पॉकेट जो भी होते हैं उसको बैठा लिया। अब देख लिया कि हमें 1 मीटर में एक पैंट निकल रहे हैं। यदि वो उसमें थोड़ा जगह जगह बच रहे हैं तो उसमें छोटे पैंट निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से यदि 1 बाय 1 में एक पैंट निकला तो इसको 500 पैंट की जरूरत है। तो एक में 500 से गुना कर दिया तो 500 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर कपड़ा का रोल लेना है। लेकिन इसमें भी एक शर्त होते हैं कि उसका विड्थ कितना है। तो ये 1 बाय 500 यानी एक मीटर, 1 मीटर बाय 500 मीटर। एक मीटर बाय 500 मीटर के कपड़ा ले लेंगे। 500 मीटर कपड़ा ले लेना है। इसी तरह शर्ट को कटिंग करना है तो इसमें बैक फ्रंट बाजू का जितने भी उसका खर्चा होता है सब इस पर बैठा लिया, इसके ऊपर सब बैठा लिया और हिसाब लगा लिया कि मुझे 1 बाय 1 में 1 बाय 1 में मुझे कितना शर्ट निकल रहे हैं। यदि 1 बाय 1 में 4 शर्ट निकल रहे हैं, 4 शर्ट निकल रहे हैं तो 200 शर्ट का
200 शर्ट का कितना मीटर कपड़ा चाहिए, क्योंकि जितना आपको ऑर्डर रहेगा उतना ही तो कपड़ा लेना है ना। ज़्यादा आप कपड़ा मंगा लेंगे तो वेस्ट हो जाएगा या वैसे रखे रह जाएंगे। तभी हमें ये देखना है ना कि 200 शर्ट शर्ट के मुझे ऑर्डर आया है, तो 1 बाय 1 मीटर में 4 शर्ट निकल रहे हैं, तो 200 शर्ट का 50, 50 चौका 50 मीटर स्क्वायर चाहिए। 50 मीटर स्क्वायर चाहिए, लेकिन इसके भी शर्त है, 1/50, यानी 1 मीटर विड्थ होना चाहिए और 50 मीटर लेंथ होनी चाहिए जो रोल के है। अब आयत और वर्ग में क्या, आयत और वर्ग के क्या जरूरत होते हैं? और 1/1 का वर्ग है, यानी 1 फीट हो या 1 मीटर हो और 1 सेंटीमीटर हो। जब 1 मीटर होगा तो ये भी 1 मीटर ही होगा। और 2 वर्ग मिला के 3, 4, 5, 5 वर्ग मिला के एक आयत बन गया। 5/1 का आयत, यानी वर्गों का समूह को हम आयत कहते हैं। यदि कोई भी क्षेत्र है, यदि आयत है, तो उसमें वर्ग का समूह यानी वर्ग का ज्वाइंट के ही आयत कहते हैं। अब वृत्त, वृत्त, अब मान लीजिए आप पेंट के कंपनी में काम कर रहे हैं या केमिकल के कंपनी में काम कर रहे हैं और उसका मार्केटिंग मैनेजर है। तो यदि आप कहीं से ऑर्डर लेने जा रहे हैं कि पेंट की, तो कहीं से ऑर्डर आ गया 1000 ड्रम की या 500 ड्रम की। अब उसका साइज उसने कंपनी ने बता दिया कि इस साइज को मुझे ड्रम चाहिए। तो अब ड्रम के लिए तो आपको ड्रम के लिए वो साइज दे देंगे कि जो ड्रम है इसका त्रिज्या 7 होनी चाहिए और ऊंचाई 12। तो आप होनी चाहिए। तो आप ड्रम के लिए तो आपको रॉ मटेरियल मंगाने पड़ेंगे। तो रॉ मटेरियल के लिए आपको 7 रॉ मटेरियल बनाने के लिए आपको चाहिए 14 बाय 14 का
जो वर्ग 14 बाय 14 वर्ग में आपको नीचे का पेंदी और ऊपर का जो शीर्ष का ढक्कन, इसमें पेंदी और शीर्ष का ढक्कन के मटेरियल पहले निकालने पड़ेंगे। तो इसका हो गया पेंदी का हिसाब निकालने के लिए 14 बाय 14 वर्ग का जो चादरा होते हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो वृत्त बनेंगे ना, इसका 14 व्यास रहेगा, व्यास। तो 2 पेंदी चाहिए, तो दो पेंदी चाहिए। तो अब इसके हिसाब से मान के चलो 100 ड्रम का ऑर्डर है, तो ये तो 2 पेंदी के हिसाब से 200 वृत्तकार पेंदी चाहिए ना, क्योंकि 100 ड्रम में ऊपर और नीचे एक एक लेंगे, तो 200 वृत्तकार पेंदी चाहिए। तो इसका रॉ मेटेरियल कैसे मंगाएंगे? तो इसका हो गया 1400 इंच स्क्वायर। तो एक का पेंदी का है 2800 इंच स्क्वायर आपको चादरा मंगाने हैं, क्योंकि एक का तो हो गया, एक का तो हो गया 200, 14 से अब ये 1400 दोनों 2800 वृत्तकार हुआ। पेंती का तो हिसाब निकल गया। अब इसमें अब इस तरफ मुड़ा रहता है, ऐसे मुड़ा रहता है। ऊपर ऊपर शीर्ष का पेन ढक्कन और नीचे के पेंदी, तो ये वर्ग के हिसाब से निकल गए। अब ये इसका बीच का वक्र वाला भाग ये लेना है। इसका 7 इंच है पेंदी का, 7 इंच इसका, इसका परिधि
इसका त्रिज्या 7 इंच। ये ड्रम का परिधि हो गया 44, यानी यह 44 इसके ड्रम के लिए 12x44 का आयताकार चादरा चाहिए। अब ऑर्डर है उसका 100 का, तो 44 गुने 4400 इंच आपको 100 ड्रम के लिए 4400 इंच मटेरियल की जरूरत होगा। अब कोई आयत का समभुज चतुर्भुज के आकार का खेत है। इसको 3 भाइयों में बांटना है और ऊंचाई हो गया इसका 3 भाइयों में इसको 3 भाइयों में बांटना है। तो पहले इसको क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल हो गया एरिया हो गया समांतर भुजाओं के योग गुने ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल हो गया 60 फीट स्क्वायर। तो तीन भाई में 20 अब 3 भाइयों में 20 फीट स्क्वायर का हिस्सा मिला। तो पहले हम इस साइड से हिस्सा निकाल देते हैं और इस साइड से जो बचेगा वो बीच में बचेगा। तो ये 6 ये
यहां से यहां है 8। आयतकार ये बच गए 8। तो 8 दो 10 दो 12, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, पूरा हो गया 12। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बी का एरिया यह हो गया एरिया ये 6 फीट स्क्वायर हो गया। तो 6 फीट स्क्वायर ये भी होगा। इसको चाहिए हिस्सा एक आदमी का 20 फीट। तो 20 में से 6, अब इसमें से 14 फीट लेना है। तो 14 फीट लेने के लिए 14 फीट स्क्वायर फीट लेने के लिए ये आयतकार का चौड़ाई है 6। तो इसके लेने के लिए स्क्वायर भाग देने पड़े। दो 2.3 इधर लेना है। एक भाई को तो ये पड़ गए, दूसरा भाई को ये पड़ गए, तीसरा भाई को ये। ये जमीन का हिस्सेदारी थे। अब सवाल पर चलते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा 12 मीटर और 8 मीटर है, उसके बीच की दूरी 3 मीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल निकालिए।
ABCD समबलम चतुर्भुज है। इसकी बीच की दूरी है 3 मीटर, AB 8 मीटर और CD 12 मीटर। क्षेत्रफल क्षेत्रफल होते हैं 1/2 गुने समांतर भुजाओं के योग। इसका समांतर AB प्लस CD का योग गुने ऊंचाई। बारह 8 20 गुने 3, तो इससे कट गया। 30 मीटर स्क्वायर समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल हो गया। इसका एक और विधि है, ये तो सूत्र की विधि से हो गया, और दूसरा ABCD ये सबलम है, तो इसमें दो त्रिभुज जुड़ गए, एक और दो। ये 8 है तो इतना 8 बच गया, तो ये हो गया 4 बचे, 2 ये 2 ये, तो ए त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल एक विधि ये निकालने का है, ACE का क्षेत्रफल प्लस AEFB का चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फिर तीनों का क्षेत्रफल का योग होगा। तो तीनों के पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं।
त्रिभुज के क्षेत्रफल आधार गुण ऊंचाई, आधार हो गया 2, ऊंचाई होगा 3, तो 3 मीटर स्क्वायर होगा। इसका भी 3 मीटर स्क्वायर हो गया। बी एफ टी का क्षेत्रफल अब इसका क्षेत्रफल ए ई बी का लंब 8 और 3, अब तीनों को जोड़ दीजिए। 6 6 6 4 10 0 2 31, ये तीनों को जोड़ दिया तो 30 मीटर स्क्वायर हो गए। यदि आपको सूत्र याद नहीं है, आपको मैनुअल तरीका भी अपनानी है, क्योंकि जब हम कोई शहर में जाते हैं तो मेन रोड के तो पता होते हैं, लेकिन गली को नहीं पता होते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। तो इसी तरह यदि आप सूत्र भूल चुके हैं तो इतना तो याद रहेगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार ऊंचाई। ये आयत है, इसका क्षेत्र एरिया है L गुने बी। अब इसका क्षेत्रफल हो गया इसका आधा, तो इसी को हम कर देते हैं गुने, ये बी ऊंचाई में पहुंच जाते हैं, और ये आधार। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल के आधे होते हैं, इसलिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर तथा समांतर भुजाओं की लंबाई 12 मीटर है तथा ऊंचाई 5 मीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी?
AD बराबर 12 मीटर BC का निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर भुजाओं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र समांतर भुजाओं की योग गुने ऊंचाई। समांतर भुजा AD प्लस BC गुने ऊंचाई AE। क्षेत्रफल दिया हुआ है 105। इसका था 1/2 गुने 12 प्लस BC गुने ऊंचाई। तो ये क्षेत्र यदि इसका 2 इस साइड दे दिए तो 210 नहीं 12×5 = 60 मीटर प्लस BC प्लस 5 BC। ये दुगुना इसलिए हो गया, यदि 105 था तो इसका आधा था, अब ये सॉलिड हो गया तो ये इसका क्षेत्रफल दुगुना हो जाएंगे। और 5BC बराबर अब इसको बुझा देते हैं 210 210 मीटर बराबर 60 मीटर प्लस 5 BC। BC निकालने के लिए पहले 210 में से 60 मीटर घटा देना है। तो 5BC बराबर
150 मीटर स्क्वायर। तो BC बराबर 30, यानी 30 मीटर हो गया। ये हो गया